वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो फाइनल आंसर की उसके संबंध में क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो 87,774 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसकी 1 to 5, 6 to 8 की जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। और बहुत सारे कैंडिडेट के आंसर की मिलाने के बाद जो है बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर कम भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे कि क्या यहाँ पे 100% सीट भरा जाएगा या नहीं जाएगा, इसको लेकर के बात करेंगे। टीआरई 4.0 विज्ञापन को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो है 1.6 या 1.5 मान के चलिए आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। और आपको पता होगा कि जो यहाँ पे बताया गया था कि 37,000 जो पदें हैं आपकी टीआरई 3 में बैकलॉग सीटें हैं ऐड होने वाली हैं, उसको लेकर के बात करेंगे। और आयु सीमा में छूट 10 वर्ष की, यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। अब जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 4.2 भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और टीआरई 3 जो जिनका यहाँ पे 9वीं 10वीं और आंसर की को लेकर के बात करेंगे। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3 वाले हैं, यानी कि जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वाली कैंडिडेट हैं, आपको यहाँ पे एक अपडेट आई थी कि जो है कि आपका जो है 9वीं 10वीं का अब 24 सितंबर को जो है यानी कि आज 24 सितंबर है, आज आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फाइनल रिजल्ट आपका जो है जो कैंडिडेट 9वीं 10वीं के हैं उनका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। और आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपके आंसर की मिलाने के बाद कितने जो है नंबर बन रहे हैं, मतलब कि नंबर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसको लेकर के बात करिए, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो आज यहाँ पे आपका इंतजार खत्म होगा कि 24 सितंबर, अगर यहाँ पे अब तक तो कोई अपडेट ऐसी नहीं आई है कि आपकी आंसर की आगे को लेकर के या जो भी कुछ है, अभी तो 24 सितंबर ही जारी की जाएगी, यानी कि आंसर की को लेकर के बात कही गई थी जो 9वीं 10वीं की कैंडिडेट हैं। यहीं पे आपकी जो 11वीं 12वीं की फाइनल आंसर की का भी जो है 2 दिनों के बाद मिलेगा अपडेट। यानी कहने का मतलब ये है, इसका आज यहाँ पे फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद मतलब कि 1 से 2 दिन के अंदर, यानी कि 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 26 या 27 तारीख तक आपको जो है उसका भी फाइनल आंसर की, यानी कि 11वीं और 12वीं का जो फाइनल आंसर की है उसको देखने को मिल सकता है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी था कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के पत्र को आयोग, यानी कि पत्र आयोग को जो है अब तक नहीं मिला है। यानी कि शिक्षा विभाग में सारी प्रक्रिया हो चुकी है, शिक्षा विभाग को इसका ये सारी चीज़ें शिक्षा विभाग कर चुका है, फिर भी यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से अभी कोई ऐसी यहाँ पे सूचना नहीं दी जा रही है बीपीएससी आयोग को जिससे यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस हो सके। ठीक है, यानी कि जो आपका टीआरई 3 वाला रोस्टर आने वाला है जो 50% आरक्षण पे जो है लागू किया गया था, जैसे यहाँ पे 65% पे किया गया था, लेकिन अब यहाँ पे 50% पे किया गया, तो उस आधार पे आपका रोस्टर जो है जारी किया जाएगा। उसी के संबंध में यहाँ पे बताया गया है कि रोस्टर क्लियरेंस का पत्र आयोग को अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ पे अपडेट 2-3 अपडेट हो गई। एक तो आपका फाइनल आंसर की हो गया कि 24 को, और यहाँ पे 2 दिन के बाद आपका यानी कि 26 या 27 तारीख को, उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस का पत्र अभी तक आयोग को नहीं मिल पाया है, ये अपडेट थी। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखते हैं कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट। सीटों को लेकर के अगर बात करें, क्या 100% आपकी जो है सीटें भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा सवाल है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि एक तो मल्टीपल रिजल्ट दिया जा रहा है, ठीक है, इस पर यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग चल रही है और उसके ही आधार पे आपके जो है सारी सीटें फुलफिल हो पाएंगी, यानी कि 100% यहाँ पे सीटें आपकी भर जाएंगी। फिर भी यहाँ पे आयोग का तरफ से कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि आयोग की माने कि मतलब कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाएगा, वो मल्टीपल रिजल्ट देंगे। जैसे मल्टीपल रिजल्ट का मतलब ये हो गया कि 1 to 5 और 6 to 8 में अगर चयन हो गया है तो ये कैंडिडेट या तो आप 6 to 8 में चयन ये नौकरी करेंगे, ठीक है, करेंगे तो एक ही जगह, चाहे वो पीआरटी में करें चाहे वो 6 to 8 में करें। बाकी जो ये सीटें खाली होंगी, यानी कि जो उसी के नाम से जो सीटें होंगी, ये सीटें बर्बाद हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है सीटें खाली हो जाती हैं और 100% आपकी सीटें नहीं भर पाती हैं, यही कारण है। जबकि यहाँ पे अगर यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट नहीं दिया जाता, यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर दिया जाता, तो कहीं ना कहीं ये सीटें आपकी खाली नहीं रह पाती, यानी कि इस वाले सीट पर भी जो योग्य कैंडिडेट हैं उनका चयन हो पाता। तो वही यहाँ पे मांग चल रही है। और जैसे हमने आपको बताया, लिखा भी है वहाँ पे कि 100% जो है सीटें यहाँ पे भर पाएंगी या नहीं भर पाएंगी। तो यही कारण है कि आपकी सीटें पूरी तरह से भर नहीं पाएंगी। अगर आपको याद होगा, जब टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी तो उसमें 1,70,000 के आसपास आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया थी, जिसमें से 50,000 सीटें जो है वो आपकी टीआरई 2.0 में ऐड कर दिया गया था। और यहाँ पे जब टीआरई 2.0 लगभग 1,22,000 के आसपास भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, उसमें से लगभग हमको लगता है कि 25,000 के आसपास सीटें आपकी बच गई थी।
जो टीआरई, यानी कहने का मतलब ये है कि टीआरई 1 में आपकी जो है 50,000 सीटें बच गई थी, जिस पे कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाया था, और इसमें लगभग 25,000 सीटें ये बच गई थी। ठीक है, और ये 25,000 सीटें यहाँ पे 50,000 25,000 सीटें ये हो गई। तो अब यहाँ पे जब टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो इसमें कितनी सीटें बचेंगी, और बचेंगी बिल्कुल आपको पता है कि जब दोनों भर्तियों में सीटों की संख्या में जो है बच रही हैं तो आपका टीआरई 3.0 में भी आपकी सीटों की संख्या बचेगी और 100% आपका यहाँ पे जो सीटें फुलफिल नहीं हो पाएंगी। सीटें कब फुलफिल हो पाएंगी, जब आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देंगे और पूरी तरह से जो योग्य कैंडिडेट है उनको मौका देंगे और उस पर जो है दूसरे कैंडिडेट का चयन हो पाएगा। यानी कि एक तो आपका डीबी पूरी तरह से सही नहीं हो पाया, जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 में भर्ती में कराया गया था, जिसमें डीबी सही तरीके से हो नहीं पाया, जिसके बाद जो है फर्जी शिक्षकों का चयन हो गया, और फर्जी शिक्षकों का चयन होने के बाद अब जो है लगातार नोटिसों के माध्यम से उनको जो है बाहर किया जा रहा है, तो वो सीटें खाली हो गई। तो कई वो मतलब कि किस प्रकार से जो है एक एक करके कुछ ना कुछ जो है सीटों जो है वो खाली हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि एक तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया जाता है सही से, ठीक है, जिसमें 14,762 पदों पे आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी टीआरई 2.0 की। उसके बाद से यहाँ पे देखिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों की अर्जी पर पटना हाईकोर्ट का निर्णय टीआरई 1 का पूरा रिजल्ट जारी करने का आदेश भी दिया गया था, और शिक्षा विभाग को पटना हाईकोर्ट को ने दिया आदेश। आदेश के बाद अभ्यर्थियों को मिली है राहत, और याचिकाकर्ता धीरेन्द्र की अर्जी पर कोर्ट का आदेश यहाँ पे जारी किया गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो चीज़ें आप समझ लीजिए कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक कोई ऐसी मतलब कि न्यूज़ नहीं मिल पा रही है कि क्या ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि आयोग की तरफ से कोई भी अपडेट ये नहीं दिया जा रहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बची हुई है उसको दिया जाए। यही सब कारण है जो आपकी 100% सीटें आपकी फुलफिल नहीं हो पाती हैं। अगर ये सारी कमियां जो है दूर हो जाएं तो जाहिर सी बात है कि जो आपके 87,774 पदों पे आपकी भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1.6 या 1.5 मान के चलिए, ठीक है 1.5 ही मान के चलते हैं कि जो टीआरई 4.0 की भर्ती में आपकी जो है वो होने वाली है। तो इतने अधिक मात्रा में अगर भर्ती प्रक्रिया हो रही है, जैसे पहली भर्ती में 1,70,000 1,22,000 फिर 87,000, तो यहाँ पे टीआरई 4.0 में 1.5 लाख कैसे यहाँ पे वैकेंसी आ रही है, ये भी चीज़ें थोड़ी सी सोचने वाली बात है। सीटें खाली हो रही हैं वो तो सही है, सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन ये 1.5 या 1.6 इसको मान के चलिए, तो अगर यहाँ पे इतनी सीटें कहाँ से खाली हो रही हैं और किस प्रकार से जो है यहाँ पे चयन प्रक्रिया कराया जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी टीआरई 4 में। देखिए यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के भी लगातार अपडेट आपको मिल रही थी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के महाआंदोलन, उग्र हुए प्रदर्शनकारी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज और हिरासत में छात्र नेता दिलीप कुमार। अभी आप लोगों ने देखा था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग चल रही थी, उसके बाद से एक और मांग थी जो आपका एज रिलैक्सेशन था, ठीक है, एज रिलैक्सेशन था जिसपे 10 वर्ष की छूट मांगी गई थी। आपको याद होगा कि उसमें क्या था, जो आयु सीमा वाला था उसमें ये था कि आयु सीमा में एज रिलैक्सेशन यानी कि लगभग 1 लाख से अधिक छात्रों ने जो है यहाँ पे मांग चल रही थी, यानी कि 1 लाख से अधिक छात्र जो है मांग चल रही थी एज रिलैक्सेशन के लिए, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में सम्मिलित होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई थी, उसको बाद में जो है नकार दिया गया था। और देखिए 2013 से लगा करके 2022 तक यानी कि लगभग 9 साल कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। अब जब आपकी वैकेंसी आई थी तो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया आई थी, ठीक है, और उसी भर्ती प्रक्रिया में दोनों में 10 साल जो है उम्र सीमा में छूट दिया गया था। उसी को देखते हुए कैंडिडेट की मांग ही थी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती में भी जो है 10 वर्ष का उम्र सीमा में जो है छूट दिया जाए, तो टीआरई 3 में उम्र सीमा में कोई भी छूट नहीं दिया गया था। तो अब यहाँ पे 4.0 की भर्ती है, इसमें उम्र सीमा में जो है छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन मांगा जा रहा है। इसमें भी देखिए क्या कुछ होता है। अभी तो ऐसी अपडेट है कि अभी कोई इसके संबंध में बात भी नहीं कर रहा है कि मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन संभावना है कि आपकी इस बार जो है भर्ती में आपको उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। तो कैंडिडेट थोड़ा सा निराश नहीं होंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ उपाय तो किया ही जाएगा कि उनको किस प्रकार से चीज़ें करनी हैं। और अगर यहाँ पे टीआरई 4.0 के विज्ञापन को लेकर के बात करें तो जो आपकी 1.6 मान के चलिए या 1.5, हम तो 1.5 ही मान के चलते हैं, क्योंकि देखिए जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है कि हमको भी नहीं लगता है कि ये आपकी इतनी भर्ती प्रक्रिया हो पाएगी, क्योंकि सीटें मतलब कि इतनी पद जो है आप देख ही रहे हैं कि 1,70,000 पहले आया, फिर 1,22,000 मतलब घटता ही गया, फिर 87,000, तो यहाँ पे आप 50 से मतलब कि 60 के आसपास से भर्ती प्रक्रिया मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1.5 लाख किस प्रकार से चीज़ें दी जाएंगी वो देखने को हो सकता है कि इसमें प्रधानाध्यापक के भी पद हों, फिर और कुछ हो, उसको मिला करके या इतना जो है पद देखने को मिल सकता है।
टीआरई 4.2 की वैकेंसी की बात करें अगर, इसमें जैसे कि 1.5 देखा गया, हम लोगों ने देखा है। इसमें क्या होगा कि जो सीटेट वाले कैंडिडेट हैं, मतलब कि जो जुलाई वाले कैंडिडेट हैं वो भी सम्मिलित होंगे और रियल स्टेट वाले कैंडिडेट वो भी सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कंपटीशन होगा, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो यहाँ पे कैंडिडेट अच्छे तरीके से टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा। फिर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इस बार होगा, यानी कि जो टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया होगी, क्योंकि जिनका टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में अगर नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो पूरी तरह से जी जान लगा देंगे टीआरई 4 में। और आपको तो अब 3 की जगह यानी कि 3 अटैम्प्ट की जगह 5 अटैम्प्ट भी कर दिया गया है, तो इसमें भी कोई भी बाध्यता नहीं है, 5 अटैम्प्ट हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट हैं पूरी तरह अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, और जिन्होंने भी टीआरई 3 में फॉर्म अप्लाई नहीं किया था वो पूरी और भी अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं वो। बाकी जितने भी कैंडिडेट 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले टीआरई 3 वाले वो ध्यान देंगे, आज आपका आंसर की फाइनल जो है वो जारी किया जाएगा। आप थोड़ा सा और इंतजार करिए, शाम तक हो सकता है कि आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो भी अपडेट होगी आपको ऑथेंटिक मिलेगी।